जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक का पहला क्वेश्चन है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पाँच पाँच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, माना माने और माना जान के पास यक्स कंचे हैं। जान के पास यक्स कंचे हैं। देखो, जीवंती के पास हो जाएगा। जीवंती जीवंती के पास जीवंती के पास तो देखो दोनों मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जान के पास यक्स कंचे हैं। तो देखो 45 में से यक्स घटा दोगे तो जो बच जाएगा वो जीवंती के पास हो जाएगा। तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस यक्स। 45 माइनस यक्स। और देखो प्रश्न में कह रहा है दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। तो लिखेंगे पांच पांच कंचे, पांच पांच कंचे खो देने पर, खो देने पर। तो देखो दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। तो देखो जान के पास हो जाएगा, जान के पास तो यक्स में से पांच घटा दो तो ये जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगा यक्स माइनस 5। और देखो जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती के पास जीवंती के पास देखो कितना हो जाएगा। तो जीवंती के पास है 45 माइनस यक्स कंचे और इसमें से पांच घटा दो। तो पांच घटाओ, देखो क्या हो जाता है, 45 में से पांच जाएगा 40 हो जाएगा माइनस यक्स। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि अब उनके पास कंचों के संख्या का गुणनफल, अब जो कंचा बच गया है उन दोनों का गुणनफल 124 है। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखो कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल कंचों का गुणनफल कितना दिया हुआ, 124। तो देखो जान के पास कंचा कितना है, यक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितना है, देखो 40 माइनस यक्स। और दोनों बराबर कितना है, 124। अब देखो हम लोग ब्रेकेट तोड़ेंगे। तो ब्रेकेट तोड़ रहे हैं, देखो इधर साइड में। देखो यक्स का गुणा, देखो यक्स गुणे 40, 40 यक्स हो जाएगा। और देखो माइनस गुणे प्लस माइनस, तो यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस पाँच का भी गुणा दोनों के साथ करो तो माइनस, देखो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। और पाँच गुणे 40, तो देखो चार पंचे 20 और जीरो लिखा जीरो, तो 40 पंचे 200 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। पाँच गुणे यक्स, पाँच यक्स बराबर 124। अब देखो इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं हम लोग। देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो। और देखो प्लस 40 एक्स है और प्लस 5 एक्स है, तो दोनों जोड़ो। प्लस 40 और प्लस 5 जोड़ोगे 45 एक्स हो जाएगा। और देखो माइनस 200 लिखा, माइनस 200 लिख लो। और देखो 124 बराबर के इधर आएगा, माइनस 124 हो जाएगा बराबर जीरो। एक लाइन और हल कर लो। देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। प्लस 45 एक्स लिखा, 45 एक्स लिख लो। और देखो माइनस 200
और -124 दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -324 बराबर 0। अब देखो शुरुआत में माइनस से अच्छा नहीं रहता, देखो माइनस से गुणा कर दो, तो देखो माइनस से गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और -324 से तो क्या हो जाएगा +324 और बराबर 0। अब देखो पिछले क्लास में हम जितना भी क्लास किए हैं, पिछले क्लास में दो घात समीकरण हल किए हैं, तो देखो उसी हिसाब से दो घात समीकरण इसको भी हल करेंगे। हम दो घात समीकरण गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो देखो गुणनखंड विधि में पहला पहला स्टेप हमारा ये होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लो, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं लिखा होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होता, +1 लिख लो, और अचर पर लिख लो, तो अचर पर +324 है, +324 लिख लो। अब इन दोनों का गुणा करो, देखो प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, और 324 करने 324। अब देखो मध्य पद तोड़ रहे हैं, तो देखो 324 हमको ये बताता है कि ऐसी दो संख्या लो जिसका गुणा करने पर 324 आए, और प्लस चिन्ह आए ना, इसलिए कहेंगे जोड़ने पर क्या है, बीच वाला पद। तो देखो दो पद हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 9। तो देखो 36 × 9 करोगे तो ये 324 हो जाएगा, और 36 और 9 जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 45। तो हम 45 के जगह पे लिखेंगे, 45 के जगह पे लिखेंगे 36 + 9। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस इस 45 के जगह पे लिखेंगे 36 + 9, तो लिखेंगे 36 + 9, एक्स लिखा बाहर, एक्स लिख दो, प्लस 324 लिखा ये लिख दो बराबर 0। अब देखो एक लाइन और लिख लो, एक्स स्क्वायर, देखो 36 × x है तो -36 x हो जाएगा, और देखो प्लस गुणे माइनस माइनस 9x करना 9x, प्लस 324 लिखा 324 लिख दो बराबर 0। अब देखो चार पद है ना, तो दो दो का जोड़ा बना लो, तो देखो दो का जोड़ा ये हो जाएगा, दो का जोड़ा ये। अब देखो पहले जोड़े में जो कॉमन हो कॉमन ले लो, तो देखो जो कॉमन लेते हैं उसमें उसी से भाग देते हैं, तो दोनों में यक्स है, यक्स कॉमन ले लो, तो देखो यक्स से एक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो यक्स बच जाएगा, माइनस माइनस लिख दो, और 36 यक्स में यक्स से भाग दोगे तो यक्स से एक्स कट जाएगा, 36 बच जाएगा। इसमें देखो 9 इसमें भी है, और 324 को हम लोग लिख सकते हैं 36 × 9। तो देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो -9 कॉमन ले लो, तो देखो -9 से 9 में भाग दोगे तो यक्स बच जाएगा, और देखो प्लस में माइनस से भाग दोगे माइनस हो जाएगा, और 324 में से 9 कॉमन ले लोगे तो 36 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो ये दो पद है, दो पद को एक जोड़ा बना लेंगे हम लोग। अब दोनों में देखो यक्स -36 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, तो यक्स -36 कॉमन ले लोगे, तो जो कॉमन लेते उसी से भाग देंगे, तो यक्स -36 से भाग दोगे कट जाएगा, बच जाएगा यक्स, और यहाँ से एक्स -36 कॉमन ले लोगे, यहाँ -9 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो इनका दो गुणनखंड है, एक्स -36 और एक्स -9, तो देखो हम लोग करेंगे, एक बार एक्स -36 जीरो लेंगे, तो लिखेंगे यदि एक्स -36 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 36, और यदि एक्स -9 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 9। तो देखो एक्स का दो मान आया है, तो देखो अगर जान के पास एक्स कंचे, अगर जान के पास 36 कंचे हैं, तो लिखेंगे जान के पास 36 कंचे कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो गया 45 माइनस यक्स करोगे तो यक्स 36 दिया हुआ 36 लिख लो, -36 बराबर, देखो 45 में से 36 घटाओगे 9 हो जाएगा। तो देखो यक्स का दो मान आया है,
तो कोई यक्स का 2 मान, अगर यक्स बराबर 36 लोगे तो जान के पास 36 कंचे हो जाएगा, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 9। और यदि यक्स बराबर 9 लोगे, और यक्स बराबर अगर 9 लोगे तो जान के पास 9 कंचे और जीवंती के पास 36 हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एक ले सकते हो, आंसर हमारा यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम लोग, माना माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है, तो उस दिन प्रत्येक खिलौनों के निर्माण में लागत देखो कितना हो जाएगा। उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स। देखो ये लाइन समझो, कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो लिख अतः, अब देखो, तो अगला लाइन लिखेंगे, तो अतः देखो, अतः उस दिन कुल खिलौनों का लागत, देखो उस दिन कुल खिलौनों का लागत यक्स 55 माइनस यक्स हो जाएगा। देखो कैसे, उस दिन देखो, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत 55 में से 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटा दो ना, तो उसकी एक दिन प्रत्येक खिलौने की लागत निकल जाएगा। तो देखो अब उस दिन कुल खिलौनों की लागत देखो कितना हो जाएगा। तो टोटल कितने खिलौने हैं उसका गुणा एक खिलौने की लागत से कर दोगे, तो कुल खिलौने की लागत निकल जाएगा। तो अब देखो कह रहा, आगे देखो क्वेश्चन क्या रहा कि किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 है। तो देखो उस दिन कुल निर्माण की लागत कितना हम लोग निकालने हैं, और कितना बता रहा है 750 थी। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो उस दिन की खिलौने की लागत हम लोग कितना निकाले हैं, यक्स 55 माइनस यक्स बराबर 750। 750 क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसको हम लोग हल करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यक्स गुणे 55, 55 यक्स हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 750। अब देखो माइनस, देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसे माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस 55 एक्स लिखा, 55 एक्स लिख दो, और बराबर के इधर 750 से इधर आएगा माइनस 750 बराबर 0। अब देखो शुरुआत में माइनस है, ठीक नहीं रहता, माइनस से गुणा कर दो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो प्लस हो जाएगा, बराबर 0।
अब देखो इसको हम लोग अगर हल करेंगे, देखो ये दो घात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, कुछ नहीं है तो प्लस एक होता है। अचर पद लेंगे प्लस 750 ये ले लेंगे। अब दोनों का गुणा करो तो प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा। 750 से करने में 750। अब ये हमको ये बताता है कि देखो ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर क्या आए, बीच वाला पद, तो बीच में कितना 55 है, 55 आए। तो देखो ऐसी दो संख्या कौन सा हो जाएगा, देखो ऐसी हम लोग ले लेंगे 25। देखो 25 × 3 करोगे तो 75 हो जाएगा, तो 30 से कर दो तो 25 × 30 करो तो कितना हो जाएगा 750। और दोनों जोड़ोगे जब जब दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55। तो यानी हम लोग 55 के जगह पे 25 + 3 30 लिख लेंगे। तो लिखो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस 55 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 25 + 30। एक्स बाहर लिखा है, एक्स लिख दो, प्लस 750 लिखा है, 750 लिख लो बराबर 0। ब्रेकेट तोड़ेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख दें, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, 25 × x 25x हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस 30 × x 30x हो जाएगा, प्लस 750 लिखा, 750 लिख लेंगे बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर लिखा है ऐसे, माइनस 25x लिखा है, माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब देखो चार पद है, दो दो का जोड़ा बना लो। तो देखो जो जोड़ा बना, अब उसमें जो कॉमन कॉमन लेंगे, तो देखो दोनों में एक्स एक्स कॉमन ले लो। तो देखो जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं, तो देखो एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा, माइनस देखो 25 में से एक्स बाहर निकाल लिया, 25 बच जाएगा। इसी प्रकार देखो देखो 750 को हम दो 750 को 30 × 25 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, 30 कॉमन ले लेंगे तो देखो इसमें एक्स बच जाएगा, और देखो इसमें से 30 बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा 25। देखो माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में एक्स माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, तो देखो एक्स माइनस 25 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो देखो यदि एक एक करके 0 करेंगे तो यदि एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 25। और यदि एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 30। तो देखो एक्स की वैल्यू आ गया 25 या 30, कोई भी एक ले सकते हो। तो देखो हम लोग क्या माने थे, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या यक्स माने थे। तो लिख लेंगे, अतः उस दिन निर्मित संख्या खिलौनों की संख्या यक्स है, यक्स 25। तो देखो लागत है 55 माइनस यक्स, तो 55 यक्स 25 है, 25 घटा दो तो लागत हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये देखो यक्स बराबर 30 लोगे तो लागत हो जाएगा 25।